नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जाएंगे सेकंड लेक्चर। काश्यप कौमार वृत्त के क्षेत्र में काश्यप संहिता का योगदान। काश्यप संहिता का योगदान क्या है कौमार वृत्त के क्षेत्र में? तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण, यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि जैसे सबको पता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए सबसे पहले उससे पहले ये सोचा कि सृष्टि की रचना करें, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने ये सोचा कि हम उनके रक्षा कैसे करेंगे, मतलब जो भी प्राणियों का हम जन्म करते हैं तो उनकी रक्षा कैसे करेंगे। वो करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद को उत्पन्न किया, उसके बाद प्राणियों की रचना की। ठीक, तो वो आयुर्वेद जो है, उस आयुर्वेद का जो वर्णन है, उस आयुर्वेद की जो ज्ञान है, वो ब्रह्मा जी ने अश्वनी कुमार को दिया। ठीक, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे साफ साफ कि ब्रह्मा जी ने अश्वनी कुमार को दिया। अश्वनी कुमार ने इंद्र को दिया। इंद्र ने अपने शिष्य काश्यप वशिष्ठ अत्रि और भृगु को दिया। काश्यप वशिष्ठ अत्रि और भृगु को दिया। भृगु काश्यप ने जीवक को दिया। जीवक ने वृद्ध जीवक को दिया और वृद्ध जीवक ने वात्स्य को दिया। ठीक, यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण हुआ। तो अब बात आती है कि काश्यप संहिता। काश्यप संहिता जो है, वो जो यहाँ पे काश्यप लिखा हुआ है, काश्यप ने क्या किया था? उपदेष्टा। अगर बात आती है काश्यप संहिता का उपदेष्टा कौन है, तो वो है काश्यप। ठीक, क्लियर। उपदेष्टा जो हैं वो काश्यप संहिता के कौन है? काश्यप हैं। अब आता है वृद्ध जीवक। वृद्ध जीवक ने क्या किया था कि काश्यप संहिता का रचना किया था। तो काश्यप संहिता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? वृद्ध जीवक। और वात्स्य जो क्या थे? वो थे प्रतिसंस्कर्ता। प्रतिसंस्कर्ता जो थे वो वात्स्य थे। और एक्चुअली में जो ये काश्यप संहिता है, काश्यप संहिता को ही इन्होंने वृद्ध जीवक जो है वो क्या किए थे? रचना किए थे। तो एक्चुअली में वृद्ध जीवक को, वो वृद्ध जो है, काश्यप संहिता को ही क्या बोलते हैं? वृद्धि तंत्र या फिर वृद्ध जीवक तंत्र। ठीक है, यहाँ पे उसको हम वृद्ध जीवक तंत्र भी बोल सकते हैं कि जो काश्यप संहिता है वो वृद्ध जीवक तंत्र के नाम से प्रख्यात है, वृद्ध जीवक तंत्र। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने आयुर्वेद अवतरण देख लिया। ब्रह्मा जी ने अश्वनी कुमार को, अश्वनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने क्या किया? काश्यप को, फिर वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, फिर काश्यप ने आगे उसको आगे ज्ञान को बढ़ाया जीवक को, जीवक के बाद वृद्ध जीवक को और फिर वात्स्य। तो यहाँ पे काश्यप ने काश्यप संहिता का उपदेष्टा किया था। उपदेष्टा यानी काश्यप हो गए और रचनाकार हो गए वृद्ध जीवक और प्रतिसंस्कर्ता हो गए वात्स्य। अब यहाँ दो तीन कुछ लाइनें हैं कि जैसे आयुर्वेद का वर्णन, जो आयुर्वेद का वर्णन है, आयुर्वेद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अथर्ववेद में। ठीक, तो अगर आता है क्वेश्चन कि आयुर्वेद का वर्णन कहाँ है, कहाँ सर्वप्रथम हुआ था, तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का वर्णन किया गया था। फिर जो ये हम लोग काश्यप संहिता पढ़ रहे हैं, जो काश्यप संहिता में मतलब कौमार वृत्त श्रेष्ठ है, तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि काश्यप ने कौमार वृत्त को पांचवा वेद माना था। मतलब पांचवा वेद अगर बोला जाएगा कि पांचवा वेद किसको माना गया था, तो कौमार वृत्त को। और किसने किया था? तो काश्यप ने। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट कि कालिदास में भी कौमार वृत्त का वर्णन है। मतलब कौमार जो वृत्त है, कौमार वृत्त का वर्णन कालिदास में भी किया गया है। किस नाम से? तो कुमार संभवा, कुमार संभव नाम से कौमार वृत्त का वर्णन है कालिदास में। ऐसे ही कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कौमार वृत्त का वर्णन है। किस नाम से? शिशु कल्याणक, शिशु कल्याणक नाम से जो कौमार वृत्त वर्णन है किसमें? कौटिल्य अर्थशास्त्र में। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि काश्यप संहिता में 3 ग्रंथों का उल्लेख है। काश्यप संहिता में 3 ग्रंथ का उल्लेख है। जो पहला ग्रंथ है वो कहाँ पे है? तंजावुर पुस्तकालय में रखा हुआ है। जो पहला ग्रंथ काश्यप संहिता का है वो कहाँ पे रखा हुआ है? तंजावुर पुस्तकालय में। फिर द्वितीय ग्रंथ कहाँ रखा है? मद्रास पुस्तकालय में। तृतीय ग्रंथ कहाँ है? संपूर्णानंद पुस्तकालय वाराणसी। तो जो ये तंजावुर पुस्तकालय है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो शिव एवं पार्वती जी की वार्तालाप का वर्णन है प्रथम ग्रंथ में। द्वितीय ग्रंथ क्या है?
मद्रास पुस्तकालय में रखा हुआ है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है? विश्व तंत्र का वर्णन है। क्लियर? फिर तृतीय ग्रंथ है, तृतीय ग्रंथ क्या है? संपूर्णानंद पुस्तकालय वाराणसी में रखा हुआ है और वहाँ पे उस चीज़ किस चीज़ का वर्णन है? तो रस चिकित्सा, रस चिकित्सा का वर्णन, यानी इस काश्यप संहिता में ये 3 ग्रंथ हैं। ये आप लोग जब जैसे क्वेश्चन आता है कि कौमार वित्त का काश्यप संहिता में योगदान, तो वो जो पीछे के हम लोग पढ़े हैं वो और ये ऐसे करके आप लिखते जाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि काश्यप संहिता में जो स्थान बताए गए हैं, कितने स्थान हैं, कितने आपके अध्याय हैं, वो बताए गए हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं। हुआ गया कि काश्यप संहिता में 8 स्थान पहले बोले गए थे और 120 अध्याय। काश्यप संहिता में 8 स्थान और 120 अध्याय बोले गए हैं, ठीक। लेकिन बाद में क्या किया गया था कि उसमें 1 स्थान और 80 अध्याय जोड़ दिए गए थे। 1 स्थान और 80 अध्याय उसमें बाद में जोड़ दिए गए थे, तो 8 एक 9 स्थान हो गए और 120 और 80 200 अध्याय हो गए। तो आइए उसको एक करके देखते हैं कि कौन कौन से स्थान हैं। तो पहला देखिए, हम लोग यहाँ पे देखे होंगे कि हमने 3 कलर्स में लिखे हुए हैं, पहला ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। तो यहाँ पे हमने इसलिए किया है कि आपको ईजिली तरीके से याद आ जाए कि जैसे देखिए, पहला है सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान। जिस चीज़ जो चीज़ आप लोग जब सेकेंड ईयर में गए होंगे तो सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में के जो चरक पूर्वार्ध है उसमें ये स्थान आए हैं। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, निदान स्थान में 8 चैप्टर, विमान स्थान में 8 चैप्टर, शारीर स्थान में 8 और इंद्रिय स्थान में 12। ये आपको हमेशा याद रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी एग्जामिनर आता है वाइवा के लिए, उसमें भी वो पूछता है कि ये बताइए कि सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, या फिर अभी आप जो चरक जो पूर्वार्ध पढ़ रहे हैं वो टोटल उसमें कितने स्थान हैं, कितने उसमें अध्याय हैं। तो ये सब आपको पूरा याद रहना चाहिए। फिर ऐसे ही ब्लैक में हमने जो लिखा है वो जब थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान, कल्प स्थान, तो उसमें वहाँ पे ये थर्ड ईयर का आपका जो चरक उत्तरार्ध है उसमें आपको ये तीनों स्थान मिलेंगे। तो चरक चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर, सिद्धि स्थान 12, कल्प स्थान 12। अब यहाँ जो लिखा हुआ है खिल स्थान, इस खिल स्थान को लास्ट में ऐड किया गया था, वही एक ये स्थान है जिसको लास्ट में ऐड किया गया था, और उसके 80 अध्याय जो हैं वो ऐड किए गए थे। तो टोटल आपके कितने हो गए? कुल स्थान 9 हो गए और 200 अध्याय आपके इसमें कंप्लीट हो गए। तो ये आपका जो काश्यप संहिता है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि काश्यप संहिता का योगदान बताइए तो ये आप पूरा जो डिटेल है वो लिख देंगे। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक है वो याद करने का है, ठीक। तो इसको आप बस एक बार आप सरसरी निगाह से देख के इसको अब एक दो बार देखते रहेंगे तो उससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है ना। तो अगर कोई भी जैसे आपको लगता है कि कोई आपको चीज़ समझ में ना आए, या फिर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ एक ऐसा इस चीज़ के बारे में और जानना है, तो वो आप हमको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे हम आगे की वीडियो में उस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद हमारी यही रहती है कि आपको कैसे भी करके वो चीज़ें आसानी से याद होती रहें। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए या फिर ये चीज़ें आप लोग को जानना है, तो उस चीज़ के बारे में आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो इसमें आगे हम योगदान के बारे में अगर बात करेंगे, तो योगदान में देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए योगदान, अब नेक्स्ट हेडिंग है योगदान। तो काश्यप संहिता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें कौमार वृत्त के विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मतलब कौमार वृत्त का अगर विस्तृत वर्णन कहीं मिलता है तो वो एक लौता ग्रंथ है, वो क्या है? काश्यप संहिता, ठीक। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ बोल रहा है कि अष्टांग आयुर्वेद में कौमार वृत्त का प्रथम स्थान है। अष्टांग आयुर्वेद में कौमार वृत्त का प्रथम स्थान है। जैसे कौमार वृत्त, काय चिकित्सा, शल्यहरण, शालक्य, विषतंत्र, भूततंत्र, अगर तंत्र, सायन तंत्र। जैसे आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो जो वहाँ पे अष्टांग बोला गया है, अष्टांग आयुर्वेद बोला गया है, तो वो वाग्भट के अनुसार है। तो वाग्भट ने क्या बोला था कि काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रम से जराभूषाण। ये आप श्लोक याद रखे होंगे और वो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद होगा तो आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीरियल वाइज है। काय बालग्रह ऊर्ध्वांग, तो यानी काय चिकित्सा, फिर बालग्रह, तो वही यहाँ पे बालग्रह, वहाँ पे बालग्रह बोला गया है, और यहाँ पे कौमारवृत्त का बोला गया है। तो इस चीज़ का कौमारवृत्त, काय चिकित्सा, शल्यहरण, शालक्य, विषतंत्र, भूततंत्र, अगर तंत्र, रसायन तंत्र। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक ये है कि जैसे आप अगर उस ट्रिक को याद रखेंगे, ठीक, तो आपको ये सीरियल कभी भी नहीं भूलेगा।
ये जो सीरियल वाइज जो नाम है कि पहला कौमारविद आता है, दूसरा काय चिकित्सा आता है, तीसरा शल्यहरण आता है, तो वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो ट्रिक समझ में आएगा और उसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ें क्लियर ना हो। अभी आपको देखिए कैसे वो दिखाता हूँ मैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, कौन कहता है शेर के शरीर का विष जो है वो भूअर है। भूअर यहाँ पे आई सेंस की जैसे ब्राउन होता है, ब्राउन को हम लोग भूरा बोलते हैं, ब्राउन को भूरा रंग बोलते हैं। ऐसे ही ब्राउन जैसे क्या होता है ना भूरा, कई गाँवों में या कहीं भी उसको भूअर बोलते हैं। ठीक, तो कौन कहता है शेर के शरीर का विष भूअर है? तो कौन में क से हो जाएगा कौमारभृत्य, कहता में क से हो जाएगा काय चिकित्सा, शेर में श से शल्य, शारीर शारीर में हो जाएगा शालक्य, विष विष में हो जाएगा विषतंत्र, भू में हो जाएगा भूतंत्र, अ में हो जाएगा अगर तंत्र और र में हो जाएगा रसायन तंत्र। तो ये ट्रिक है कि कौन कहता है शेर के शरीर का विष जो है वो भूअर है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो वो जो सीरियल है वो कभी भी नहीं गड़बड़ होगी और उसको सही तरीके से आप लिख लिख सकेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्रिक याद हो जाएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे सीधे सीधे बोलेंगे कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, तो ब्रह्मा ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने काश्यप को, काश्यप वशिष्ठ अत्रि और भृगु को दिया था इंद्र जी ने, और काश्यप ने आगे उसको उस आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो जीवक को दिया, जीवक ने वृद्ध जीवक को दिया, वृद्ध जीवक ने वात्स्य को दिया। और यहाँ पे काश्यप जो है वो उपदेष्टा बोले जाते हैं, वृद्ध जीवक रचनाकार बोले जाते हैं और वात्स्य जो होते हैं वो प्रतिसंस्कर्ता बोले जाते हैं। ठीक, क्लियर। आगे है आयुर्वेद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। काश्यप ने कौमारवेद को पांचवा वेद माना है और कालिदास में भी कौमारवेद का वर्णन है, किस नाम से? कुमार संभव नाम से। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कौमारवेद का वर्णन है, जो नाम है शिशु कल्याण के नाम से। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि 3 ग्रंथ बोले गए हैं, प्रथम ग्रंथ, द्वितीय ग्रंथ, तृतीय ग्रंथ। प्रथम ग्रंथ में किसका वर्णन है? शिव और पार्वती जी का वार्तालाप का वर्णन है। द्वितीय ग्रंथ में विषतंत्र का वर्णन है, तृतीय ग्रंथ में रस चिकित्सा का वर्णन है। ऐसे ही काश्यप संहिता में 8 स्थान बोले गए हैं, 120 अध्याय बोले गए हैं और उसमें एक स्थान बाद में और जोड़ दिया गया और 80 अध्याय। तो कुल मिला जुला के स्थान हो गए आपके 9 और ये अध्याय हो गए 20। ठीक, ये क्लियर। नेक्स्ट आता है योगदान। योगदान में बोल दिया जाएगा कि काश्यप संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे जो कौमारविद है उसका विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है और ये उसके अष्ट आयुर्वेद हैं, मतलब अष्टांग आयुर्वेद में कौमारविद का प्रथम स्थान है। तो वो यहाँ पे दिया है कौमारविद काय चिकित्सा, शल्यहरण, शालक्य, विषतंत्र, भूततंत्र, अगर तंत्र और रसायन तंत्र। ट्रिक क्या था? कौन कहता है शेर के शरीर का विष भूअर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये अपने दोस्तों को और बेनिफिट हो सकता है तो आप उनके बीच में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।